नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम अटैक को लेकर चर्चा हो। चर्चा प्रस्तावित भी की गई, लोकसभा में चर्चा भी हुई। राहुल गांधी के बोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी दिया। इस जवाब से एक वो चीज निकलकर सामने आई जिसके बारे में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष इस सवाल का जवाब मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर इस बात को क्यों नहीं कहते हैं एक बार कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं करवाई, ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया। तो इस बात पर प्रधानमंत्री मोदी ने खरा सा जवाब दिया और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी देश ने मध्यस्थता नहीं करवाई है, बल्कि उन्होंने बताया कि उस रात क्या हुआ था। 9 तारीख की रात जेडी वेंस का फोन आया अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक वैसा ही था जैसा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 4 से 5 बार फोन किया, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने उन्हें बैक कॉल किया। लेकिन राहुल गांधी को अब भी संतोष नहीं मिला है। राहुल गांधी अब भी ये कह रहे हैं कि सीधा ट्रंप का नाम नहीं लिया। अरे भाई साहब, जब कह दिया कि किसी भी देश ने मध्यस्थता नहीं करवाई है, किसी भी देश ने सीज फायर नहीं करवाया है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए। इन दोनों नेताओं की, राहुल गांधी का सवाल, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, वो दोनों भी सुनवाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होनी है, जिसे लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं चल रही हैं। भारत का जो डेलीगेशन चौथे दौर की बातचीत करने के लिए अमेरिका गया हुआ था, वो बेनतीजा बैठक रही और वो डेलीगेशन वापस आ गया है। अब अगस्त के महीने में अमेरिका का डेलीगेशन भारत आएगा। हालांकि उससे पहले 1 तारीख से वो टैक्स लग जाएंगे, जो जिस 50% टैक्स की ट्रंप की तरफ से धमकी दी थी। तो क्या उससे पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह जवाब दिया है, तो क्या जो भौएं ट्रंप की ओर ज्यादा तन जाएंगी? क्या ट्रंप और ज्यादा इस बात से तिल मिला जाएंगे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ट्रंप के कदमों में बिछ गया, अमेरिका के कदमों में बिछ गया, वहीं भारत लगातार इस बात को कहता रहा कि ट्रंप ने मध्यस्थता नहीं करवाई। दूसरी बात, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है वो 2030 तक $500 बिलियन पहुंचने वाला था। मतलब दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता तो नहीं कहेंगे, ऐसी बातचीत चल रही थी, ऐसे प्रयास चल रहे थे कि दोनों देश $500 बिलियन तक 2030 तक, यानी आने वाले 5 साल में इसे लेकर जाएंगे अपने व्यापार को। हालांकि आज भी भारत अमेरिका के साथ अपना सबसे ज्यादा व्यापार लगभग $120 बिलियन का करता है। तो क्या ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $500 बिलियन को लात मारकर देश को सच बताया है कि किसी भी देश ने सीज फायर नहीं करवाया, उसमें सऊदी की बात चल रही हो या फिर उसमें अमेरिका की बात चल रही हो? फिलहाल आप सुनिए, पहले आप सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जो प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी ने दिया है। सुनाइए एक बार। उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप का नाम नहीं ले पाए, चीन का नाम नहीं ले पाए। अब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जवाब सुन लीजिए, विपक्ष को क्या कुछ दिया। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है, और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था। और यही हमारा जवाब था, यही हमारा जज्बा था। अब दोनों नेताओं के बयान आपको सुनवाए हैं, तय आपको करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, मौजूदा सरकार के लिए देश पहले है या फिर राहुल गांधी के लिए देश पहले है। ये वही राहुल गांधी हैं जो लगातार आज भी इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार ये बताए कि कितने राफेल मारे गए हैं। अरे जब बता दिया गया, ठीक है, हमारा नुकसान हुआ है। अब अगर सरकार पूरी तरीके से नुकसान नहीं बताना चाह रही है, अपना रणनीति अपनी नहीं बताना चाह रही है, तो इसमें विपक्ष को तकलीफ क्यों होना चाहिए? आज राहुल गांधी का बयान तो लेट हुआ, लेकिन जिससे पहले जब गौरव गोगोई ने इस चर्चा की शुरुआत की, ओपनिंग इस चर्चा की कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो गौरव गोगोई के बयान को पाकिस्तान में लाइव चलाया गया। एक तरफ राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, या फिर राहुल गांधी कहें, इनके बयानों को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान हैं जो ये दिखाते हैं, या फिर उनके किए गए काम हैं जो दिखाते हैं कि नहीं, वाकई में देश के लिए काम हो रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था, जिसके बाद पाकिस्तान की कमर जिससे तोड़ी गई। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइलें हो, या फिर आतंकियों के ठिकाने हो, या फिर परमाणु साइटें हो, वो तबाह की गई। इस बात के जीते जागते सबूत भारत ने तो दिए ही हैं, दुनिया ने भी पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाए हैं। साथ ही जवाब इस बात का भी दे दिया गया कि ट्रंप भले ही 29 बार इस बात का जिक्र कर चुके हों कि उन्होंने सीज फायर भारत और पाकिस्तान का करवाया है, लेकिन असल में उन्होंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर नहीं करवाया है। और राहुल गांधी अगर अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब उनके दिमाग में जो परेशानी है उसका समाधान शायद ही किया जा सकता है। बाकी दोनों नेताओं का आपने सुना, और साथ ही जो ट्रेड डील अभी भी अटकी हुई है वो अभी भी अटकी हुई है, और क्या वो $500 बिलियन अटक जाएंगे प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद? क्योंकि ट्रंप पहले ही खफा बैठे हैं। हम उनके कदमों में जाकर जो नहीं बिछ रहे हैं, क्योंकि ये आज का भारत है, ये पहले वाला 2014 से पहले का भारत नहीं है। अगर एक छोटा सा भी आतंकी हमला इस देश पर होता था तो इसी भारत के नेता अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाते थे। आज का भारत खुद जवाब देना जानता है, सटीक और मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, और अमेरिका की गोद में बैठना नहीं जानता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।